Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic SQL, MySQL SQL revision tool, chapter 12. Now we were on the topic constraint. Constraint में आपका primary key constraint तक बता दिया था. The last constraint is the foreign key constraint. फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है? फॉरेन की कांस्टेंट आपका डिफरेंशियल इंटीग्रिटी मींस एक किसी टेबल में अगर कोई एट्रीब्यूट की बनने लायक नहीं है तो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को एज अ की इस टेबल में यूज करते हैं. ठीक है, तो दूसरे टेबल में इस की को फॉरेन की बोलते हैं. कैसे बनाएंगे? फॉरेन की के लिए एक मेन टेबल होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए आपकी स्टूडेंट वाली टेबल है. ठीक है, अब मार्क्स वाली टेबल में स्टूडेंट टेबल है, इसमें है रोल नंबर, नेम और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट. ठीक है, आप रोल नंबर को जब आप स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करेंगे तो रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे. रोल नंबर इज द प्राइमरी की. है मार्क्स वाली टेबल में, मार्क्स की टेबल में आपको क्या है? सब्जेक्ट है, मार्क्स है. इसमें आप रोल नंबर को, इस रोल नंबर को यहां पर फॉरेन की बनाना है. तो पहला काम, जब आप इस टेबल को क्रिएट करेंगे तो इसको प्राइमरी की बनाएंगे. प्राइमरी की कैसे बनाएंगे? क्रिएट टेबल के समय क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसके बाद जो भी कॉलम है, कॉलम में रोल नंबर, मान लीजिए नंबर टाइप है, नंबर इंटीजर, एंड यहीं पर आप देंगे प्राइमरी की, कॉमा, नेम, या जितने भी अलग ढेर सारे कॉलम है वो सारे के सारे, सेमीकोलन. अब ये मार्क्स वाली टेबल को जब आप क्रिएट करेंगे तो मार्क्स वाली टेबल में भी रोल नंबर है जो कि इस टेबल में प्राइमरी की है, वो इस टेबल में को फॉरेन की बनाना है. तो ये टेबल इस टेबल के क्रिएट करने से पहले बन जानी चाहिए. ठीक है, इस टेबल को क्रिएट करते समय आपने लिखा क्रिएट टेबल मार्क्स, रोल नंबर, सेम डेटा टाइप, इंटीजर, जो भी साइज है इंटीजर की साइज, रेफरेंसेस, टेबल नेम, कॉलम नेम. टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, और कॉलम का नाम है रोल नंबर. तो रेफरेंसेस स्टूडेंट रोल. Now this column is the foreign key here, which is the primary key in student table and the foreign key in marks table. ठीक है, अब foreign key क्रिएट करने से foreign key कांस्टेंट अप्लाई हो जाएंगे. foreign key कांस्टेंट क्या होते हैं कि अगर इस टेबल में आप कोई एंट्री कर रहे हैं, रोल नंबर वाले कॉलम में कोई एंट्री कर रहे हैं, तो वो एंट्री मेन टेबल में प्रेजेंट होनी चाहिए. पहली चीज. ठीक है, अगर आपका मार्क्स वाली टेबल में कोई एंट्री है जिसका चाइल्ड रिकॉर्ड, आपकी स्टूडेंट वाली टेबल में कोई एंट्री है जिसका चाइल्ड रिकॉर्ड मार्क्स वाली टेबल में प्रेजेंट है, तो आप उसे मेन टेबल से तब तक डिलीट नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसके सारे रेफरेंस रिकॉर्ड आप डिलीट न कर दें. ऐसा हो नहीं जाएगा. मान लीजिए रोल नंबर 10 यहाँ पे था, आपने रोल नंबर 10 के मार्क्स इसमें हैं, आपने रोल नंबर 10 को डिलीट कर दिया. अब यहाँ पे रोल नंबर 10 के मार्क्स हैं मगर रोल नंबर 10 कोई है ही नहीं. दिस इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पर जो एंट्री होगी वो एंट्री मेन टेबल में रहनी चाहिए. वो मेन टेबल में होगी तभी यहाँ पे वो एंट्री करने देगा. और मेन टेबल से अगर आप डिलीट करेंगे और यहाँ पे चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है, रेफरेंस रिकॉर्ड, तो वो आपको डिलीट नहीं करने देगा. दैट इज द रेफरेंसेस. एक इसमें होता है ऑन डिलीट कास्केड, मीन्स
आप अगर मेन टेबल से डिलीट करें तो जितने भी रेफरेंस रिकॉर्ड हैं वो अपने साथ डिलीट हो जाए। तो अगर आपने किया ऑन डिलीट कास्केड इन द मेन टेबल 1, तो फिर आप डिलीट करेंगे, जितने भी रेफरेंस रिकॉर्ड है साथ साथ डिलीट होते चलेंगे, तब आपको डिलीट करने देगा। लेकिन अगर आपने ऑन डिलीट कास्केड नहीं लिखा है तो फिर वो आपको मेन टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करने नहीं देगा जब तक कि उसके रेफरेंस रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, राइट। Now, the next thing is the applying table level constant। कल मैंने आपको constant बताए थे, ठीक है। constant आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएट टेबल के समय आप constant अप्लाई कर रहे हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम लिखा, मान लो स्टूडेंट ही लिखा या एम्प्लॉय लिखा, चलिए एम्प्लॉय लिखा, ठीक है। अब पहला आईडी, एम्प्लॉय आईडी varchar 20, पहली चीज आपको अगर इसको कोई कांस्टेंट अप्लाई करना है और वो कांस्टेंट सिर्फ एक कॉलम पर अप्लाई होता हो तो कांस्टेंट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इसे प्राइमरी की बनाना है तो आपने इसे यहीं पे प्राइमरी की लिख दिया, ठीक है। दूसरा तरीका, आप कॉलम, इसे कॉलम लेवल कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब सीधा कॉलम पर ही आपने वो कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका, आप सारे कॉलम के एंड में आपने कांस्टेंट अप्लाई किया। ऐसा जनरली हम तब करते हैं, कोई रूल नहीं है, आप चाहे तो प्राइमरी की नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये हम तब करते हैं जब आपका कॉलम, आपका कांस्टेंट एक से ज्यादा कॉलम को बिलोंग कर रहा हो, तो फिर हम कॉलम कांस्टेंट नीचे लिखते हैं, उस समय उसे टेबल लेवल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं एनीवन, हमने चेक कांस्टेंट लगाया, चेक कांस्टेंट, इसमें आपका सैलरी था, सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। इट्स अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आप सैलरी के साथ भी लिख सकते थे, उस समय ये कॉलम लेवल कांस्टेंट कहलाता। अभी हमने सब कॉलम के एंड में लिखा है, कांस्टेंट वही है, पर इस समय ये टेबल लेवल कांस्टेंट कहलाएगा। दोनों तरीके से आप कांस्टेंट लिख सकते हैं। आप प्राइमरी की यहाँ मिटाकर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी की और उसके अंदर आईडी मीन्स आईडी इज अ प्राइमरी की। कोई भी कांस्टेंट हो, आप कॉलम टेबल के लास्ट में क्रिएट करते समय लास्ट में सारे कांस्टेंट आप एक साथ लिख सकते हैं, वो उस समय टेबल लेवल कांस्टेंट कहलाते हैं। एनीवे, जनरली व्हेन यू आर कंबाइनिंग टू कॉलम, जैसे दो कॉलम को प्राइमरी की बनाना हो तो प्राइमरी की कॉलम, पहला कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो। टेबल का स्ट्रक्चर क्यों, कि टेबल में कितने कॉलम हैं, क्या कांस्टेंट पड़ा हुआ है, ये देखना है तो DESC टेबल नेम, आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि टेबल कौन सी टेबल है, कि कौन सा कॉलम है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है, साइज क्या है, कोई कांस्टेंट पड़ा है कि नहीं है, वो सारा का सारा आपकी, जब आप टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे इस कमांड से तो आपको दिख जाएगा। नाउ इंसर्टिंग डेटा इनटू अ टेबल, देखिए इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड होता है। जैसे मान लीजिए आपकी स्टूडेंट वाली टेबल है तो इंसर्ट कमांड मैंने बताया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज से आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ये बताया है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी टेबल से डेटा उठाकर दूसरी टेबल में डालना चाहते हैं, ठीक है। अब कॉलम सेम भी हो सकते हैं, कॉलम सेम नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी एम्प्लॉय वाली टेबल बनी हुई हो, उससे आप सिर्फ आईडी, नेम और सिटी निकालकर किसी और टेबल में डालना चाहते हो जिसमें सिर्फ 3 कॉलम है। चलिए ये करते हैं। एम्प्लॉय वाली टेबल है,
जिसमें आपका आईडी भी है, नेम भी है, सिटी भी है, उसके अलावा भी 10 कॉलम और हैं। आपका डेजिग्नेशन है, सैलरी है और तमाम एड्रेस है, ये सब कॉलम भी हैं। हमें सिर्फ ये 3 कॉलम चाहिए जिसको हम एम्प्लॉय सिटी EMP सिटी में डालेंगे। ठीक है, यानी हम इस EMP सिटी में हमारे पास 3 कॉलम है और हम उस 3 कॉलम में वैल्यू इस एम्प्लॉय वाली टेबल से डालना चाहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंसर्ट इनटू EMP सिटी as the values और यहां पर आपने चलाई क्वेरी, सेलेक्ट आईडी, नेम, सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। कोई कंडीशन लगानी हो तो वहां वो भी लगा सकते हैं। ये क्वेरी का रिजल्ट आएगा, क्वेरी के रिजल्ट में ये 3 कॉलम आएंगे और ये 3 कॉलम जाकर इस टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे। दैट इज यू आर इंसर्टिंग द वैल्यूज। नाउ यू वांट टू चेंज द वैल्यू दैट इज एग्जिस्टिंग इन अ टेबल। एक टेबल है जिसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, आप उस वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं। वैल्यूज को चेंज करने में आप यूज करते हैं अपडेट कमांड। ठीक है, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी 5 की सिटी आपको चेंज करनी है, सिटी जो भी हो, अब आपको नई सिटी दिल्ली करनी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 5 की सिटी अब आपको दिल्ली करनी है। ठीक है, पहले सिटी कुछ और थी, जो भी थी, अब ये होनी है। तो इसको चेंज करने के लिए यूज करते हैं अपडेट कमांड। अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, सेट, व्हाट इज सेटिंग, city is equal to Delhi, where employee ID, EID, API जो भी हो कॉलम का नाम इक्वल टू 5। क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी 5 की सिटी अब चेंज होकर दिल्ली हो जाएगी। पहले मान लीजिए प्रयागराज था तो अब दिल्ली हो जाएगा। You are changing the value in a table using the update command. Right? Now, deleting the data from the table. Deletable data delete करने के लिए आप delete command यूज करते हैं। आप मान लीजिए चाहते हैं कि ID 6 पूरी तरह डिलीट हो जाए। देखिए, अपडेट और डिलीट में अंतर होता है। अपडेट से किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू डिलीट करनी है या पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू डिलीट करनी है तो वो होती है डिलीट कमांड से। आप पूरी की पूरी रो डिलीट करते हैं, यानी वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो। ठीक है, तो डिलीट DELETE, डिलीट डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो क्या होगा, डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करने पर एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, लेकिन टेबल रहेगी। टेबल एग्जिस्ट विदाउट एनी रिकॉर्ड, दैट इज द डिलीट कमांड। आप चाहते हैं नहीं सारे कमांड नहीं डिलीट हो, वो वाले एम्प्लॉय जो दिल्ली में रहते हैं वो उनका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो आपने क्या, डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। It will delete all the record of the employee who lives in Delhi. Right?
Now, altering table. Altering table. Now we come to the DDL command. आपके टेबल में डेटा डालना, टेबल से डेटा डिलीट करना, टेबल में नया डेटा इंसर्ट करना, ये सारे DML कमांड है. मीन्स यू आर चेंजिंग द डेटा इन अ टेबल. लेकिन जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करते हैं, ये सारे DDL कमांड है. ठीक है, तो DDL कमांड में क्रिएट टेबल तो आपने देख लिया. अब टेबल क्रिएट हो चुकी है, कॉलम है, आप कोई नया कॉलम डालना चाहते हैं या किसी कॉलम को हटाना चाहते हैं, तो ये काम आप यूजिंग अपडेट कमांड करते हैं. मान लीजिए आपकी एम्प्लॉय वाली टेबल में आप एक सोशल सिक्योरिटी नंबर नाम का कॉलम डालना चाहते हैं. ठीक है, SS सोशल सिक्योरिटी नंबर, SSN कॉलम का नाम, ब्रैकेट जो भी साइज हो, जो भी डेटा टाइप हो, एक नया कॉलम डालना चाहते हैं. ठीक है, यू कैन ऐड न्यू कॉलम, यू कैन डिलीट अ कॉलम, यू कैन चेंज द एग्जिस्टिंग कॉलम. ये सारे वर्क आपके अपडेट कमांड में आते हैं. तो अपडेट कमांड में हम तीनों चीज लेते हैं. मान लीजिए आपकी एम्प्लॉय टेबल ये है, इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सिटी है, सैलरी है. अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें एक सोशल सिक्योरिटी नंबर का कॉलम ऐड हो जाए. ठीक है, पहला एडिंग, ऐड अ न्यू कॉलम. ऐड अ न्यू कॉलम के लिए अपडेट टेबल, अपडेट अल्टर, सॉरी इट्स नॉट अपडेट, इट्स अ अल्टर. अल्टर टेबल एम्प्लॉय. अब नया ऐड करना है तो इंसर्ट यूज करते हैं. ऐड, सॉरी, नया ऐड करना है तो ऐड यूज करेंगे, चेंज करना है मॉडिफाई यूज करेंगे, डिलीट करना है ड्रॉप यूज करेंगे. तो यू आर एडिंग अ न्यू कॉलम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड. अब ऐड के बाद कॉलम का नाम, डेटा टाइप अब दोनों देंगे. कॉलम का नेम देना हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर और इट्स अ वैरकैट 10. क्या होगा, सेमीकोलन लगा के चलाया तो आपका ये कमांड चलेगा और आपकी इस टेबल में एक नया कॉलम जुड़ जाएगा. ठीक है, अब मान लीजिए अब एक कॉलम और आ गया, दैट इज सोशल सिक्योरिटी नंबर. नाउ अब आप चाहते हैं कि सिटी वाला कॉलम को आपको डिलीट करना है या चेंज करना है. सिटी वाला कॉलम को आपको साइज बढ़ानी है. मान लीजिए वैरकैट 10 साइज या 5 की साइज का था, अब उसे 15 की साइज का करना है. ठीक है, तो करेंगे आप, व्हेन यू वांट टू चेंज द कॉलम, इट्स अ चेंज द कॉलम. आपने किया अल्टर, अल्टर टेबल एम्प्लॉई, मॉडिफाई, यस मॉडिफाई. मॉडिफाई के बाद जो भी कॉलम है और जो भी नया टाइप है वो वैसे क्या वैसा ही. आपने लिखा सिटी और न्यू साइज, वैरकैट 15. अगर मॉडिफाई लिखा है तो ये कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यू आर चेंजिंग द कॉलम. अब आप इसमें नया कांस्टेंट ऐड, साथ में कांस्टेंट लिखना चाहिए, कांस्टेंट लिख दीजिए. साइज, डेटा टाइप चेंज करना चाहिए चाहे या डेटा साइज जो भी करना चाहें वो आपने इसके आगे लिखा. ये पर्टिकुलर कॉलम इस टाइप का हो जाएगा. ठीक है, अब आपको कॉलम डिलीट करना है. मान लीजिए आपको सैलरी को डिलीट करना है. डिलीट अ कॉलम, डिलीट अ कॉलम. कॉलम डिलीट करना है उसके लिए अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप.
ड्रॉप के बाद कॉलम नेम। नाउ आपके एम्प्लॉय टेबल में से आपका ये वाला कॉलम हट जाएगा। अब आपके एम्प्लॉय वाले टेबल में केवल ये 4 कॉलम नंबर बचेंगे, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी और सोशल सिक्योरिटी नंबर, राइट। ओके, सफिशिएंट वन। एसक्यूएल ज्वाइन है, मेरे ख्याल में केवल 1 लेक्चर तक का बचा है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।